नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में कार है या आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि भारत में गाड़ियों के नियम को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ये बदलाव खास तौर पर दो चीजों से जुड़ा हुआ है। पहला, जब कोई गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती है, तो उसमें जो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रोसेस होती है, उसे आसान बनाने की बात चल रही है। और दूसरा, 15 साल पुरानी गाड़ी को लेकर भी नए नियम आने वाले हैं। उसमें भी बदलाव की चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक सिस्टम कैसे काम करता है। भारत में मोटर वाहन से जुड़े ज्यादातर नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चलते हैं। इस कानून के सेक्शन 47 के मुताबिक अगर आप अपनी गाड़ी लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो आप वहां 1 साल तक उस गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा समय तक उस राज्य में रहने वाले हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उस नए राज्य में ट्रांसफर कराना पड़ता है। यहीं से असली प्रोसेस शुरू होती है और लोगों की परेशानी भी, क्योंकि किसी भी गाड़ी को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कराने के लिए सबसे पहले आपको पुराने आरटीओ से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एनओसी का मतलब होता है कि पुराने आरटीओ को आपकी गाड़ी के दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एनओसी इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस गाड़ी पर कोई टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग तो नहीं है, या उस गाड़ी से जुड़ा कोई कानूनी मामला तो दर्ज नहीं हुआ है। अगर इन सब चीजों में कोई दिक्कत निकलती है, तो नया आरटीओ उस गाड़ी को अपने राज्य में रजिस्टर्ड नहीं करता। अभी तक ये प्रक्रिया बहुत लंबी और झंझट भरी मानी जाती थी साथियों। कई बार गाड़ी मालिक को पुराने राज्य के आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर कोई पर्सन नौकरी या बिजनेस के कारण दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया, तो उसके लिए पुराने स्टेट में जाकर एनओसी लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। यही वजह है कि सरकार इस सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नीति से जुड़े एक्सपर्ट की एक हाई लेवल कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि इस एनओसी सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाए। यानी फ्यूचर में आपको फिजिकली आरटीओ जाकर एनओसी लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब सवाल आता है कि अगर एनओसी नहीं होगी, तो फिर गाड़ी का रिकॉर्ड कैसे चेक होगा। दरअसल भारत में सभी गाड़ियों का डेटा एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम में मौजूद है, जिसे वाहन पोर्टल कहा जाता है। ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें देश की लगभग सभी रजिस्टर्ड गाड़ियों की जानकारी एंटर होती है। अगर ये नया सिस्टम लागू होता है, तो नए राज्य का आरटीओ सीधे इसी डेटाबेस में आपकी गाड़ी का पुराना रिकॉर्ड देख सकेगा। यानी उसे अलग से पुराने आरटीओ से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप यूपी से महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी कार वहां ट्रांसफर करना चाहते हैं। अभी आपको यूपी के आरटीओ से एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर नया सिस्टम लागू हो जाता है, तो महाराष्ट्र का आरटीओ सीधे ऑनलाइन आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करेगा। वो ये देख लेगा कि आपकी गाड़ी पर कोई टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई चालान पेंडिंग तो नहीं है, और कोई कानूनी केस दर्ज तो नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर है, तो वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर प्रोसेस शुरू कर देगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों का समय बचेगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। क्योंकि अभी कई जगहों पर एनओसी लेने के लिए लोगों को एजेंट का सहारा लेना पड़ता है और अतिरिक्त पैसा भी इसमें खर्च होता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े बदलाव की, जो है 15 साल पुरानी गाड़ियों से जुड़ा हुआ। अभी भारत में सामान्य तौर पर प्राइवेट कार का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। 15 साल पूरा हो जाने के बाद आपको उस गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन कुछ शहरों में, खासकर दिल्ली और एनसीआर में, पुराने वाहनों पर ज्यादा सख्त नियम लागू है। वहां 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन है। ये नियम पर्यावरण और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए थे। अब जो नया सुझाव सामने आया है, उसमें कहा गया है कि गाड़ी को सड़क से हटाने का फैसला सिर्फ उसकी उम्र को देखकर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि गाड़ी टेक्निकली फिट है या नहीं। दुनिया के कई देशों में सिस्टम लागू है साथियों। वहां गाड़ी कितने साल पुरानी है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गाड़ी नियमित रूप से फिटनेस टेस्ट पास करती है और प्रदूषण के मानकों को पूरा करती है, तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति मिल जाती है। अगर भारत में भी यही मॉडल लागू किया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 15 साल पुरानी कार भी सड़क पर चल सकेगी। लेकिन शर्त यही होगी कि वो पहले फिटनेस टेस्ट पास करे। फिटनेस टेस्ट में कई चीजें चेक की जाती है, जैसे गाड़ी का इंजन सही हालत में है या नहीं, ब्रेक सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हेडलाइट और इंडिकेटर सही है या नहीं, और गाड़ी से निकलने वाला धुआं पॉल्यूशन मानकों के भीतर है या नहीं। अगर गाड़ी इन सभी टेस्ट में पास हो जाती है, तो उसे फिर से कुछ सालों के लिए सड़कों पर चलने की अनुमति दी जा सकती है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हो सकता है जिनकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में होती है,
लेकिन सिर्फ एज ज्यादा होने के कारण उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाता है। खास तौर पर कमर्शियल वाहनों के मामले में ये बदलाव काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कई बार ट्रक, बस या टैक्सी जैसी गाड़ियां अच्छी हालत में होती है, लेकिन उम्र की सीमा पार होने के कारण उन्हें चलाने की परमिशन नहीं मिलती। अगर फिटनेस आधारित सिस्टम लागू हो जाता है तो ऐसी गाड़ियां भी फिटनेस टेस्ट पास करके आगे चल सकती हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये सभी बदलाव अभी सुझाव के रूप में सामने आए हैं, यानी सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है और अंतिम फैसला आने के बाद ही नियमों में कोई बदलाव होगा। अगर सरकार इन सुझावों को मंजूर कर देती है तो आने वाले समय में गाड़ी ट्रांसफर कराना पहले से ज्यादा आसान हो सकता है। साथ ही पुरानी लेकिन अच्छी हालत में चलने वाली गाड़ियों को भी सड़क पर चलने का मौका मिल सकता है। इसका असर सेकेंड हैंड कार मार्केट पर भी पड़ सकता है साथी, क्योंकि अगर 15 साल के बाद भी गाड़ी फिट और चल सकती है तो सेकेंड हैंड गाड़ियों की वैल्यू इससे बढ़ेगी। लेकिन साथ ही सरकार के सामने एक चुनौती भी होगी, क्योंकि अगर पुरानी गाड़ियों को ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति दी जाती है तो यह सुनिश्चित भी करना जरूरी होगा कि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता ना हो। यानी कि फिटनेस टेस्ट को और ज्यादा सख्त और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, ताकि सड़क पर सिर्फ वही गाड़ियां चलें जो वास्तव में सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से ठीक हो। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत में गाड़ियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो गाड़ी ट्रांसफर की प्रोसेस या प्रक्रिया आसान होगी, लोगों का समय और पैसा बचेगा और पुरानी गाड़ियों के लिए एक नया सिस्टम बन सकेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के आधार पर चलने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं? अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नए संभावित नियमों के बारे में पता चल सके। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।